नमस्कार मित्रों। दोस्तों, वृश्चिक राशि के इस ज्योतिष चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। दोस्तों, वृश्चिक राशि वाले जातक के लिए वर्तमान में ग्रहों की स्थिति कैसी है, किस प्रकार के संकेत उभर कर आ रहे हैं, आज हम इसके बारे में एक महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज 22 सितंबर का दिन है और ये सितंबर का उतार जो खत्म हो रहा है, सितंबर का महीना, ये वृश्चिक राशि के लिए कौन सी सौगात लाया है, किस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न कर रहा है, इन सभी के बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों, मैं जो भी बताऊंगा आपको वो आपके गोचर के आधार पर बताऊंगा। दोस्तों, अभी वर्तमान समय में ये ध्यान रखना चाहिए कि वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए, दोस्तों, अगर वृश्चिक राशि के लिए आज 22 सितंबर से हम ग्रह प्रभाव की बारे में बात कर रहे हैं, तो इस समय यानी कि सूर्य देव कन्या राशि में बैठे हुए हैं वृश्चिक राशि के 11वें स्थान पर। साथ ही साथ शुक्र केतु का योग, शुक्र और केतु का योग वृश्चिक राशि के 10वें स्थान पर बना हुआ है। तो ये ध्यान रखना चाहिए, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए एक उम्मीद बनी है करियर के मामले में, कि करियर के मामले में कुछ हो, उनके लिए करियर में कुछ उम्मीद है। पर दोस्तों, करियर में तो एक उम्मीद बन रही है उनके लिए, पर यह भी दिखता है कि कोई महिला मित्र के कारण या किसी वाहन से रिलेटेड या महिला मित्र से संबंधित एक जीत या महिला मित्र से संबंधित करियर की चीजें, करियर से संबंधित चीजें, यानी कि करियर में या कामकाज में महिला मित्र का प्रभाव थोड़ा उभर कर आएगा और इस प्रकार की स्थिति उनके लिए देखने को मिल सकती है। कोई महिला मित्र के कारण उनके कामकाज में परिवर्तन देखने को मिलेगा, कोई महिला मित्र उनके कामकाज में थोड़ा परिवर्तन भी कर सकती है। इस प्रकार की स्थिति उनके लिए दिख रही है। हालांकि वृश्चिक राशि वाले जातक के लिए अभी उम्मीद बनती है कि उनको कोई जीत मिले, इस प्रकार की आशा बनती है उनके लिए कि उनके लिए एक महत्वपूर्ण व्यक्ति आए, एक महत्वपूर्ण यानी कि धन के मामले में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति या एक महत्वपूर्ण सौदा या एक महत्वपूर्ण विचार आए जो उनको बेहतर मौका धन से रिलेटेड दे सके या किसी भी चीज से रिलेटेड दे सके। किसी का आना होता है यहाँ पर, और वो क्या है कि बहुत बड़ी चीज आपके धन और करियर के मामले में कर सकता है। दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए जो अभी ग्रह प्रभाव चल रहा है। मैं एक बात बता दूं, उसमें वृश्चिक राशि के संतान के मामले में भी एक महत्वपूर्ण यानी कि हम ये कह सकते हैं कि उन्नति या महत्वपूर्ण घटना यानी कि अभी देखने को मिल सकती है। वृश्चिक राशि वाले संतान के कारण जीत सकते हैं, ये ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार का थोड़ा योग बना तो है, पर एक कुंडली के अनुसार देखना चाहिए कि आने वाले समय में संतान के कारण कैसे जीत मिलेगी वृश्चिक राशि को। तो ऐसा ही थोड़ा योग बनाए कि संतान के कारण भी थोड़ी जीत है यहाँ पर। तो ऐसा योग भी वृश्चिक राशि के लिए बन रहा है। दोस्तों, वृश्चिक राशि के शुक्र और केतु का योग 10वें स्थान पर बना हुआ है। ये योग कभी कभी महिला मित्र के कारण विवाद करवाता है या महिला मित्र के कारण थोड़ा बहुत यानी कि आपके ऑफिस या आपके कार्य स्थान पर थोड़ा विवादात्मक रवैया अपनाता है। तो आपके लिए बना हुआ है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए मैं ये कहूँगा कि आपको इस समय थोड़ा सा यानी कि कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। इस समय आपके लिए थोड़ा यानी कि हम ये कहते हैं कि इस समय यानी कि वृश्चिक राशि वाले जातक को अगर उनके महिला मित्र से संबंधित कोई विवाद उनको ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो इस समय उनको सफ़ेद चीज़ों का दान करना चाहिए और इससे उनको थोड़ी राहत पड़ सकती है। हालांकि वृश्चिक राशि वाले जातक के लिए किसी का आना दिख रहा है, कोई धन से रिलेटेड या संतान से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण चीज उनके जीवन में आ रही है। तो दोस्तों, ऐसा योग बना है कि संतान से रिलेटेड या धन से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण सौदा या एक महत्वपूर्ण विचार उनके जीवन में आ रहा है, जिसके कारण क्या है कि उनकी करियर की तरक्की हो सकती है, करियर में आशा बनती है। अभी वृश्चिक राशि का थोड़ा यानी कि सितंबर के उतार का समय ठीक है थोड़ा, और इस समय वृश्चिक राशि के लिए उम्मीद बनती है कि वो कामकाज में कुछ करे, कोई महत्वपूर्ण जीत मिले उनको। तो वृश्चिक राशि को कैसी जीत मिलेगी? कोई महिला मित्र के कार्य मामले में जीत मिलेगी, या वाहन के मामले में जीत मिलेगी, या शादी के मामले में जीत मिलेगी, या फिर ये ध्यान रखना चाहिए
करियर के मामले में कोई बेहतरीन मौका मिलेगा। वृश्चिक राशि के लिए भी उम्मीद तो है दोस्तों, उनके लिए एक बेहतरीन उम्मीद दिखती है करियर से रिलेटेड या कामकाज से रिलेटेड। इस प्रकार की आशा तो उनके लिए बनती है। हालांकि कुंडली पर निर्भर है कि किस प्रकार का ग्रह प्रभाव उनके लिए रहेगा। दोस्तों अभी क्या हुआ है कि ग्रहों में एक ऐसा ग्रह है जो थोड़ा नेगेटिव माना जाता है, नकारात्मक माना जाता है, इसका नाम है राहु। दोस्तों ये राहु नाम का ग्रह आपके चतुर्थ स्थान में बैठा हुआ है। चतुर्थ स्थान में राहु होने के कारण आपके लिए योग बनता है। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए इस प्रकार का योग थोड़ा बनता है कि उनके लिए उनके स्थान को, उनके यानी कि घर को, यानी कि महिला मित्र के कारण थोड़ा सा प्रभावित किया जाए। तो ऐसा योग थोड़ा वृश्चिक राशि के लिए है। अभी महिला मित्र के कारण वृश्चिक राशि के कामकाज में परिवर्तन होगा थोड़ा। और एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि वृश्चिक राशि वाले जातक के लिए ये एक प्रकार से अभी जो समय है वो संतान के मामले में या धन से रिलेटेड कोई जीत है। धन से रिलेटेड और संतान से रिलेटेड यानी कि कोई जीत हो सकती है। करियर से रिलेटेड भी जीत हो सकती है। ये पारिवारिक मामलों को उभारता है। ये समय थोड़ा पारिवारिक विवाद रहते हैं इसमें, पर पारिवारिक विवादों में जीत मिल जाती है। इसमें विवादों में जीत आ आपकी। तो दोस्तों वृश्चिक राशि के विवादों में थोड़ा जीत लगती है उनके ग्रह गोचर प्रभाव के आधार पर, और इसको देखना चाहिए। राहु आपके चतुर्थ स्थान पर है और आपको जरूर एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि कोई ऐसा स्थान या ऐसी जगह आपको परेशान करती है। इस राहु की वजह से आपको स्थान और जगह की समस्याएं रहती है। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए वैवाहिक मामलों में हम ये कह सकते हैं कि अभी भी योग बढ़िया नहीं है। वैवाहिक मामलों में योग थोड़े से तकलीफदायक है। दोस्तों वैसे तो वैवाहिक योग कुंडली के अनुसार देखना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में 7वां स्थान मजबूत है तो आपकी जिंदगी में वैवाहिक मामलों में किसी प्रकार का संकट नहीं आएगा। वैवाहिक मामलों में आपको डरने की जरूरत नहीं है। पर अभी जो वृश्चिक राशि का समय है ना, उसमें वैवाहिक जीवन सामान्य नहीं रह पाता। या कोई वृश्चिक राशि वाला जातक शादी करना चाहता है तो शादी में विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती है। विभिन्न प्रकार की यानी कि विवाद देखने को मिल जाते हैं। शादी होते होते टूट जाती है, बेवजह शादी में अड़चने आती है, शादी होने में लोगों के द्वारा दिक्कतें उत्पन्न की जाती है, तो और रिश्ते तोड़ दिए जाते हैं। ऐसी चीजें वृश्चिक राशि ने अनुभव करी होगी और इस प्रकार की चीजें आपकी चल भी रही होगी। पर दोस्तों अब सितंबर के उतार में वृश्चिक राशि के लिए एक उम्मीद बनती है। एक उम्मीद ये है वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए कि उनका कोई कार्य बनना चाहिए। उनका कोई, चाहे वो यानी कि विवाद वाला कार्य हो, विवाद वाले कार्य में उनको कोई जीत मिले या करियर से रिलेटेड कोई मौका उनको मिले, तो इस प्रकार की थोड़ी स्थिति उनके लिए बनती है। चाहे संतान के मामले में हो, चाहे धन के मामले में हो, कोई कार्य उनका बनना चाहिए। हालांकि कुंडली के ऊपर निर्भर करता है कि आपके लिए कैसा रहेगा। पर वृश्चिक राशि का समय सितंबर के इस समय यानी कि आज 22 सितंबर है, इस समय वृश्चिक राशि का कोई कार्य बना होगा। नहीं बना है तो बनने की उम्मीद है दोस्तों कि वृश्चिक राशि का कोई कार्य बन सकता है आने वाले समय में भी। इस प्रकार की आशा उनके लिए बनती है। निश्चित तौर पर वृश्चिक राशि वाले जातक के लिए योग थोड़ा यानी कि जीत के, ये सफलता के दिखते हैं। हालांकि ये कुंडली पर भी निर्भर करता है कि आपके लिए कैसा समय रहेगा, किस प्रकार की स्थिति रहेगी। तो दोस्तों इस प्रकार का ग्रह प्रभाव आपके लिए है। दोस्तों राहु की जहां तक बात है, राहु आपके चतुर्थ स्थान पर है। तो मैं ये कहूंगा कि चतुर्थ स्थान का राहु यानी कि व्यक्ति के स्थान पर, यानी कि जहां पर वो रहते हैं वहां पर लोगों को दुश्मन बना देता है। वहां पर ही आपके लोग आपके दुश्मन है। आप जिस घर में, जिस जगह रहते हो, वहां पर लोग आपसे यानी कि थोड़ा सा, यानी कि एक प्रकार से कहते हैं कि थोड़ा सा शत्रुता रखते हैं, थोड़ा आपके प्रति अच्छा भाव नहीं रखते। तो ऐसा योग थोड़ा राहु बनाता है। आपके चतुर्थ स्थान में है ना राहु, अभी गोचर कर रहा है वृश्चिक राशि के। तो वृश्चिक राशि वाले जातक के लिए इस प्रकार का प्रभाव रहा होगा, जरूर देखने को मिला होगा। मैं ये कहूंगा कि वृश्चिक राशि वाले जातक के लिए सितंबर के उतार में महत्वपूर्ण ग्रह संचार यही है दोस्तों कि एक प्रकार से ये राहु का बल
चतुर्थ स्थान के राहु का बल किसी महिला मित्र के द्वारा प्रभावित हो रहा है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए, आपके स्थान और जगह पर यानी कि कोई महिला मित्र का प्रभाव भी पड़ सकता है। इस प्रकार का ग्रह प्रभाव आपके लिए रहेगा। हालांकि ये जरूर मैं कहूंगा कि वृश्चिक राशि वाले जातक के जीवन में किसी महिला मित्र का आना और उसके कारण क्या है कि वृश्चिक राशि का कामकाज बदल जाना, इस प्रकार की स्थिति उनके लिए रहेगी। वृश्चिक राशि वाले जातक के लिए मैं यही कहूंगा दोस्तों कि वो प्रगति तो कर सकते हैं, अभी उनके कार्य बनेंगे। सितंबर के इस उतार में उनके लिए तरक्की की उम्मीद है, उनके कार्य बनने की उम्मीद है, इस प्रकार की आशा उनके लिए बनती है दोस्तों। पर यह ध्यान रखना चाहिए इस समय कोई विवाद में भी जीत मिलती है, आपके लिए इस प्रकार की आशा भी बनती है। तो दोस्तों वृश्चिक राशि को अभी उपाय के तौर पर कन्या को भोजन कराना चाहिए और कन्या की पूजा करनी चाहिए। उनके लिए अभी माता जी की पूजा और वहाँ पर मंदिर में जाकर पूजा करना बहुत उपयोगी हो सकता है, ये ध्यान रखना चाहिए। वृश्चिक राशि के इसी प्रकार के योग चल रहे हैं। हालांकि अगर आपके विवाह में बेवजह की अड़चने देखने को मिल रही है, वैवाहिक जीवन में बेवजह का अड़चने अभी भी रहती है, कोई तीसरा आदमी होता है ना, या तीसरा व्यक्ति होता है, तीसरा कोई व्यक्ति या कोई महिला या कोई भी हो, वो आपके कार्य में यानी कि विवाह में अड़चने डालती है। अभी क्या है कि वैवाहिक मामलों में 2025 वृश्चिक राशि के लिए इतना बढ़िया नहीं है, 2025-26। हालांकि इसमें विवाह भी पक्के होते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना चाहिए, वृश्चिक राशि को एक मौका मिल सकता है, एक महत्वपूर्ण धन का सौदा या एक महत्वपूर्ण संतान के मामले में जीत वृश्चिक राशि को अभी मिली है। और उसके कारण क्या है कि वृश्चिक राशि के लिए एक प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण चीज हो गई। तो दोस्तों इस प्रकार का ग्रह प्रभाव आपके लिए दिखा है, इसको कुंडली के अनुसार देखना चाहिए कि आपके लिए कैसा रहेगा। अलग अलग कुंडलियों के अनुसार इसको जांचना चाहिए। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए मैं यही कहूंगा दोस्तों कि आप यानी कि आपके लिए सबसे बड़ा उपाय यही है दोस्तों कि अभी आप यानी कि एक प्रकार से ये ध्यान रखना चाहिए कि शुक्र केतु का योग आपके 10वें स्थान पर है ना, तो आपको अभी माता जी की पूजा करना, कन्या को भोजन कराना, कन्या की पूजा करना आपके लिए अभी बहुत उपयोगी है। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा उपाय है, आपको करना चाहिए। तो ये इससे आपको जीत मिल सकती है। वृश्चिक राशि वाले जातकों की राशि का स्वामी मंगल नाम का ग्रह होता है और ये मंगल नाम का ग्रह आपके लिए थोड़ा परिवर्तन तो कर रहा है जिंदगी में। अब परिवर्तन कर रहा है और महत्वपूर्ण यानी कि कार्य भी बना रहा है आपका। तो ऐसा योग बना हुआ है वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए, सितंबर के इस उतार में थोड़ी उम्मीद है। अब दोस्तों एक महत्वपूर्ण ग्रह के बारे में और बात करेंगे जिसका नाम है शनि। दोस्तों शनि वृश्चिक राशि के 5वें स्थान पर बैठे हुए हैं। ये बहुत समय से यहाँ पर है, इसको अर्ध ढैया कहते हैं, यानी कि आधी ढैया चल रही है, अर्ध ढैया चल रही है वृश्चिक राशि की। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वृश्चिक राशि को यानी कि विभिन्न प्रकार की समस्याएं ज्यादा मात्रा में मिले। हाँ नेगेटिव थिंकिंग होती है या कभी कभी कोई स्थान और कोई जगह के लोग हमको बहुत तकलीफ देते हैं, तो ये इसका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए वृश्चिक राशि वाले जातकों को। ये अभी एक्टिव भी बहुत हो रहे हैं शनिदेव, और शनि नाम के ग्रह थोड़े प्रभावशाली ज्यादा हो गए हैं, आपके 5वें स्थान पर है अभी ये वर्तमान समय में, ये ध्यान रखना चाहिए और बहुत प्रभावशाली स्थिति में भी है मित्रों। बस ये ध्यान रखने वाली बात सबसे बड़ी यही है कि कुछ योग ऐसे बन गए हैं विशेषकर शुक्र और केतु का, उसकी वजह से वृश्चिक राशि वाले जातक के लिए इस सितंबर के उतार में या सितंबर के महीने में वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए एक उम्मीद बनती है कि उनके कार्य बने, उनको जीत मिले, उनको विवादों में जीत मिले, चाहे करियर के मामले में कोई बेहतरीन मौका मिल जाए, चाहे पारिवारिक मामलों में वृश्चिक राशि वाले जातक को एक बेहतरीन मौका मिल जाए। इस प्रकार की आशा उनके लिए बनती है कि वृश्चिक राशि वाले जातकों का कुछ कार्य सितंबर के उतार में, और ये अभी के समय में सितंबर के मध्य भाग या सितंबर के उतार में बनना चाहिए। सितंबर में थोड़े योग बने थे वृश्चिक राशि के, मैं पहले भी चर्चा कर चुका था इस बारे में। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर बताना। मैं जो भी बनाता हूँ वो वर्तमान ज्योतिष के सिद्धांतों और ग्रह गोचर पर आधारित बताता हूँ।
दोस्तों कमेंट बॉक्स में आपकी राय देने से हमको हौसला और हिम्मत मिलती है। तो दोस्तों आप जरूर करना। आप सबका धन्यवाद। हर हर महादेव मित्रों।